यूनियन कौंसिल तरोची से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राजा आफ्ताब हुसैन पोता को एक और कामयाबी। मुस्लिम लीग नून के टिकट के उम्मीदवार राजा गफार भी उनके हक में दस्तबरदार हो गए। राजा गफार का कहना था कि मैं भी टिकट का उम्मीदवार था, टिकट न मिलने पर इंतहाई दुख हुआ, मगर आज से मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राजा आफ्ताब हुसैन पोता की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूँ और आज से बाकायदा तौर पर इलेक्शन कैंपेन का आगाज भी करूंगा और जिन लोगों के तफजात हैं उनको दूर करके जमात के लिए वोट मांगेंगे और यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएंगे। उन्होंने राजा आफ्ताब हुसैन पोता को मुखातब करते हुए कहा कि जीत के बाद आपको लोगों के मसाइल हल करने होंगे। देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही, देते हैं सजदे, देते हैं गवाही मेरे देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही। मैं छुपकर अंधेरों में इबादत नहीं करता, कतील उसका मुनाफिक नहीं कोई शख्स जो जुल्म तो सहता है पर बगावत नहीं करता। इंतहाई काबिल एहतराम पार्लिमानी लीडर राजा रियासत साहब, मेरे इंतहाई काबिल एहतराम राजा शफीक साहब, हमारे बिला मुकाबला मुंतखब मेंबर जो हुए हैं सारी फवाद साहब, राजा ताहिर साहब, आफ्ताब हुसैन पोता साहब और मेरे दोस्त राजा अकील साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, अहमद रज़ा साहब, दीगर शफीक भाई हैं, दीगर जितने भी हाजी कबीर साहब, हाजी राशिद साहब, बेशुमार चेयरमैन साहब हैं। एक एक बंदा मेरे लिए काबिल एहतराम है जो यहाँ पर तशरीफ़ लाया। मैं इंतहाई आपका मशकूर ममनून भी हूँ। मुस्लिम लीग नून से मेरी वाबस्तगी पहले तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से रही और फिर मुस्लिम लीग नून से, ये किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। मैंने मुस्लिम लीग नून के लिए हम सब ने मिलकर एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया और मेहनत की। थोड़ा सा इख्तलाफ हमारे दरमियान हुआ जब ये हालिया बल्दियाती इलेक्शन में टिकटों की तकसीम हुई, तो क्योंकि मैं भी उम्मीदवार था और मैं भी जो है वो डिमांड कर रहा था कि टिकट मुझे मिले। मेरे साथ और भी साथी थे, ये चेयरमैन राजा अकील साहब हैं, अहमद रज़ा साहब हैं, और भी दो तीन थे जो इसके उम्मीदवार थे। तो टिकट जमात ने जो है वो आफ्ताब हुसैन पोता साहब को दिया। मैंने बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। चूँकि मैं इलेक्शन किसी के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहता था, किसी पार्टी के ख़िलाफ़ लड़ना चाहता था, मैं इसलिए इलेक्शन के लिए मैंने ऐलान किया कि मैं मेरे इलाका जो है, मेरा जो एरिया है यूनियन कौंसिल है, बेशुमार मसाइल हैं जिसको हम लोग बखूबी जानते हैं। काफ़ी अर्सा से यहाँ पर काम ही नहीं हुआ, कुछ काम भी पेंडिंग थे। तो मैं लोगों की जो मशावरत की मैंने और लोगों के कहने पर मैंने जो है वो इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया। इसी असना में फिर चेयरमैन साहब की जो है वो एंट्री हुई और उन्होंने मेरे इंतहाई करीबी जो भी कोलीग्स थे, यूके से वो राजा बस्तूर हैं, साजिद आज़ाद है, मौलवी अहमद साहब हैं, और इसी तरह अश्तियाक शाह साहब और बेशुमार यहाँ पर कोई शख्स भी इन्होंने जो है वो राजा दरीस सर मंडी से 2-3 बार यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उसके अलावा जो है वो राजा शफीक साहब बार बार आते रहे मेरे पास कि इस तरह करेंगे, अपना डिसीजन आप वापस लें और ये करेंगे आप। जो है चौधरी ताज साहब का मैं जिक्र करना भूल गया, वो मेरे पास आए चौधरी ताज साहब। तो चूँकि मैं जब फिर मेरी एक सिस्टर है उसने मुझे मजबूर किया कि तुम इस तरह ना करो, अपनी बरादरी कबीला यूके में होती है, तो अपनी बरादरी कबीला और ये छोड़कर अब आज़ाद आपके पास कई मौके आ जाएंगे ज़िंदगी में, इन सब को आप हासिल करने के लिए कई मौके आ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि जब इतने ज़्यादा लोग मुझे जो है फोर्स कर रहे हैं तो फिर मुझे भी अपने डिसीजन को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। तो आज मैं बाज़ाब्ता तौर पर आप सब लोगों के सामने अपने लीडर राजा रियासत साहब और इनके नामजद करदा मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवार राजा आफ्ताब हुसैन पोता की मुकम्मल हमायत का ऐलान करता हूं इस अज़्म और इस इरादे के साथ कि जब अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा, जब आप मुंतखब हो जाएंगे, तो फिर यहाँ के बेशुमार मसाइल हैं, बेशुमार मेरा गाँव है, ये कॉलोनी है, ऊपर पूरा मैं खुद
नुमाइंदगी भी करूंगा और खुद मैं घर घर जाकर जिसकी भी जो डिमांड होगी मैं आपसे जरूर मैं पूरी करवाऊंगा। ये आपके जहन में ये बात होनी चाहिए। राजा रियासत साहब से मेरे बेशुमार इख्तलाफात हो सकते हैं, थे भी, और आइंदा कोशिश करेंगे हम नहीं। राय साहब, मैं आपको बावल करवा देना चाहता हूँ कि बार बार कुर्बानियाँ नहीं दी जा सकती, ठीक है? आप भी इस पर बारीकी से सोचें, हमें आप आइंदा के लिए हमें मौका ही ना दें कि हम किसी कुर्बानी के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो एक और कि जो मेरा मलिका स्टेशन है, इसमें ज़्यादातर आबादी जो है वो माजरीन की यहाँ पर लगती है। तो जब भी वोट कास्टिंग होता है तो बाद में तरह तरह की बातें होती हैं जी कि ये माजरीन ने वोट नहीं दिए, ये मकामियों ने नहीं दिए, ये नहीं दिए। इन सब चीज़ों को हमको मिलकर इन सब चीज़ों का खात्मा करना होगा, ठीक है? तो मैं इसी के साथ ही जो है वो अपनी बात को कोई लंबा चौड़ा बयान करना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह ताला मैं आफ्ताब साहब आपका दस्ते राज बनूँगा, रास्त बनूँगा और इंशाअल्लाह ताला आपकी मुकम्मल और भरपूर सपोर्ट करूँगा। अपने छोटे भाई ताहिर से ये कहूँगा कि बाज़ाब्ता तौर पर आप बात करें, आप बात कर भी सकते हैं, और जो दिल की बात है वो भी करें ताकि अंदर की जो है पढ़ाई से वो बाहर आए। ये जो मैंने पढ़ा है, मैं इसकी कसम उठाकर कहता हूँ, कभी मैं राजी नहीं होता था, ना मेरा ज़मीन अंदर से मानता था, लेकिन मेरे साथ ज्यादती हुई थी। इसलिए मैं चेयरमैन साहब को देखा, ये मेरे घर 2-3 मरतबा आए, आफ्ताब भाई भी आए, लेकिन इनकी तरफ से भी कोई मेरे दिल में कोई ज़रा मैल नहीं थी। इन्होंने कलमा पढ़ा था, लेकिन इसके बावजूद है कि मैं आज वादा करता हूँ कि मैं वोट इनको दूंगा, वोट दिलवाऊंगा भी और इनको दूंगा। राजा रियासत का मैं ऐलान करता हूँ कि मेरी जो वोट होंगे वो राजा रियासत के नाम होंगे। बहुत मेहरबानी का मासूम समझ चाहिए ना कि आसान इस इलेक्शन कंपेन ही निकले नहीं तो जो झंडे लाने रहे हो, पोलों पर चढ़ने रहे हो, चीरों पर लाने रहे हो, सारे चेहरे तो याद क्यों टाइम ही याद है।